जीवात्मा जगत के नियम भाग 1 64वां अध्याय। हर आदमी के साथ एक ही जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। यदि कोई भली आत्मा किसी को गलत करते देखती है तो वह तुरंत उस व्यक्ति को इस बारे में बताती है अथवा बड़ी कुशलता से उसे यह एहसास कराती है कि वह कहाँ गलत है। उसे इस बात से खुशी होती है कि उसने उस व्यक्ति को सुधारा। ऐसी स्थिति में उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से उस व्यक्ति की मदद करना होता है। बुरी आत्माएं भी लोगों को उनकी गलतियां बतलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें इस बात में घमंड महसूस होता है कि कैसे उन्होंने लोगों को उनके गलत होने के बारे में बताया और फिर वे उनकी खिल्ली भी उड़ाती हैं। यह प्रतिशोध का ही एक रूप है। भली आत्मा यह सोचकर प्रसन्न होती है कि उसने किसी के सुधरने में मदद की। यदि आप उच्चतर स्तर पर हैं तो आपका अवचेतन मन आपका मार्गदर्शन करेगा, लेकिन यदि आप निम्नतर स्तर पर हैं तो सही फैसले लेने में आपको मुश्किल होगी। अच्छे कर्मों के मामले में किसी भली आत्मा के प्रति किया गया अच्छा कर्म उसे सुधरने में मदद करता है। बहरहाल, यदि वही अच्छा कर्म किसी बुरी आत्मा के लिए किया जाए तो इसका उल्टा असर होता है। बुरी आत्मा अपने प्रति किए गए अच्छे कर्मों को सामने वाले की कमजोरी मान लेती है और वह इस परिस्थिति का गलत फायदा उठाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए बोमी आपसे मिलने आता है। जब आप उसके लिए पीने या खाने का इंतज़ाम करने कमरे से बाहर गए, तब वह आपके घर में से रुपए चुरा लेता है। वापस लौटकर आपको बोध होता है कि क्या हुआ है। आप उसे कुछ और रुपए देकर कहते हैं, चोरी करने के बजाय मुझसे रुपए मांग लेते, मैं तुम्हें ज़रूर देता। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बिल्कुल यकीन है कि वह अपने इस कथन का पालन करेगा, क्योंकि वह एक भली आत्मा है जो लालच में पड़ गई थी, अथवा हो सकता है कि उसकी कोई बड़ी ज़रूरत रही हो। लेकिन यही व्यवहार किसी बुरी आत्मा से किया जाए तो इससे उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और वे आप पर हंसते हुए आपको और दूसरों को बार बार मूर्ख बनाना जारी रखेंगे, जिससे आप भी निम्नतर स्तर पर पहुंचेंगे। इसलिए अच्छे व्यक्ति के लिए किया हुआ अच्छा काम उसके और साथ साथ आपके लिए भी अच्छा होता है, लेकिन यही अच्छाई यदि बुरे व्यक्ति के प्रति की जाए तो यह उसके और आपके दोनों के लिए बुरा होता है। यही बात क्षमाशीलता के लिए भी लागू होती है। यदि आप किसी अच्छी आत्मा को क्षमा करते हैं तो वह सुधरने की पूरी कोशिश करती है। उसका अवचेतन मन उसे यह एहसास दिलाता है कि उसने क्या गलत किया है। लेकिन यदि आप किसी बुरी आत्मा को बिना उसकी गलती बताए माफ़ करते हैं तो वह आप पर हंसेगा, आपको मूर्ख मानेगा और अपने बुरे काम करना जारी रखेगा। क्योंकि आपने उसे प्रोत्साहित किया, आप भी नीचे गिरेंगे। तो इस तरह धरती पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर सकते। 65वां अध्याय। अपनी समस्याओं का सामना इसी वक्त बहादुरी और मुस्कान के साथ करें। आपकी दुनिया में पूरी तरह खुशी और चैन से रहना बिल्कुल नामुमकिन है। आपको कठिनाइयों, समस्याओं, तकलीफ़ों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना इन बाधाओं के आप पृथ्वी पर नहीं जी सकते। हाँ, मगर सबसे अहम यह है कि इन बाधाओं का सामना आप करते किस तरह से हैं। आपको इनका सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना चाहिए और कभी भी उनसे बचकर भागना नहीं चाहिए। बहुत सी और मुसीबतें हमेशा जन्म लेती रहेंगी, इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी सभी मुसीबतों का सामना हिम्मत के साथ खुशी खुशी करें। यदि आप एक भली आत्मा हैं या फिर सच्चे मन से
भले बनना चाहते हैं तो भरोसा रखिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। उन पर आस्था रखिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे मार्गदर्शन की विनती कीजिए और आपकी सच्ची प्रार्थनाएं ज़रूर सुनी जाएंगी। दूसरों में कभी भी नकारात्मकता को प्रोत्साहित ना करें। यदि आप में दुष्टता से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप दुष्ट और बुरे लोगों से बचें, उनसे दूर रहिए, क्योंकि दुष्ट लोग और उनके प्रभाव हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपके स्पंदन को नुकसान पहुंचेगा और आप निश्चित रूप से निचले स्तर की ओर गिरेंगे। पृथ्वी के लोग कहेंगे, हम दुष्टता से किस तरह बचें? बुरे लोग तो हमारे चारों ओर फैले हैं। हम यह समझते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सी बुरी आत्माएं हैं और बेशक आप उनसे बातें कर सकते हैं और उनके पड़ोस में भी रह सकते हैं, लेकिन उनसे कभी भी दोस्ती मत कीजिए। उनसे बहुत संक्षिप्त बात कीजिए, ज़रा सा सिर हिलाकर मुस्कुरा दीजिए और चलते बनिए, मगर पाखंडी मत बनिए। ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे दुष्टता की ओर उनका हौसला बढ़े। यदि आप उनके प्रति दोस्ताना नहीं रहते तो वे भी प्रायः आपसे दूर ही रहेंगे। उन्हें अपने से दूर ही रखिए, क्योंकि एक आम भली आत्मा के लिए ऐसे बुरे लोगों को सुधारना संभव नहीं होता। बहरहाल, भली आत्माओं की या फिर उनकी जो सच्चे मन से सुधरना चाहते हैं, मदद अवश्य कीजिए। कुछ ऐसी भली आत्माएं होती हैं जिनमें खुद को बुरे प्रभावों से बचाते हुए दुष्ट आत्माओं को सुधारने की क्षमता होती है। बुरी आत्माओं को सुधारना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि भली आत्माएं भी बुरे या दुष्ट प्रभावों की चपेट में आ जाती हैं। धन्यवाद।